जय हिंद। आज आप लोगों ने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा होगा, जिसमें कि ये बताया गया है कि आपकी जो पेट की वैलिडिटी है वो बढ़ा दी गई है 8 नवंबर तक, 8 जनवरी तक, सॉरी। और ये उसमें ये भी बताया गया है कि अगर 8 जनवरी तक आपका रिजल्ट नहीं आता है पेट 2022 का, तो ये वैलिडिटी आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है। ऐसा इन्होंने किया क्यों है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मुहर्रिर की वैकेंसी आई थी और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी। तो वो चीज़ें वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद आई थी, 1-2 दिन पहले भी आई थी, लेकिन अभी उसका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। तो वो एक तरह से एक प्रोटोकॉल के अगेंस्ट हो जाता, इसीलिए इन लोगों ने उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी है और इतनी जल्दी ये इसका रिजल्ट दे भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए जनवरी तक उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। अब इसमें अनुमान ये लगाया जा सकता है कि हो सकता है, अभी तक ये लगता था कि अब शायद कोई नया फॉर्म नहीं आएगा, तो अब ये लगता है कि अगर इन्होंने वैलिडिटी एक्सटेंड की है तो हो सकता है कि ये एक आधा फॉर्म, अभी एक आधी वैकेंसी 2021 से भी निकालें। हालांकि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये निकालेंगे ही, लेकिन अब इसमें देखते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। एक न्यूज़ आर्टिकल और छपा हुआ है जिसमें कि लेखपाल के कोर्ट केस के बारे में दिया हुआ है, और उससे मतलब हमारी जो कट ऑफ होगी लेखपाल की, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी बात करेंगे। तो वो जो कोर्ट केस है उस पर कोर्ट ने जवाब तलब किया है आयोग को कि जो सेट बी का 86 नंबर का जो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप अब इस पे जो है आयोग ने उजाला क्वेश्चन मारा था, उज्ज्वला सॉरी, जबकि इसका सही आंसर मेरे हिसाब से उजाला होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें नन ऑफ दीज टिक किया था। तो अब ये देखते हैं, खैर, लेकिन अब ये मान के चलिए कि अगर ये जब तक ये रिट फाइनल नहीं हो जाती है, क्योंकि अब अगर ये रिट फाइनल होगी तो 1 नंबर का अंतर आएगा। जो लोग किए होंगे सही उनका गलत होगा, जो लोग उज्ज्वला किए होंगे और जो लोग नन ऑफ दीज किए होंगे उनका एक क्वेश्चन सही हो सकता है, या फिर ये फुल मार्क्स भी उस पर दे सकते हैं। तो वो चीज़ें खैर अभी कोर्ट के हिसाब से ही डिसाइड होंगी। तो अब ये मान के चलिए कि आपका जो लेखपाल का जो रिज़ल्ट है वो तो वैसे ही लेट हो रहा है, और अब थोड़ा सा और लेट होने की वो है, आशंका है, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में जो केसेस चलते हैं वो चलते ही रहते हैं, डेट बाय डेट, तो डेट मिलती रहती है। कब फाइनल होगा इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि जल्दी ही फाइनल होने के आसार हैं। मान के चलिए कि आपका रिजल्ट अब 15 दिसंबर से पहले तो आने से रहा, उसके बाद ही आपका लेखपाल का रिजल्ट आएगा, और इस पे फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग उज्ज्वला मार के आए होंगे उनका 1 नंबर कम हो जाएगा, 1.25 नंबर कम हो जाएगा, और जो लोग इनमें से कोई नहीं किए होंगे उनका 1.25 नंबर बढ़ जाएगा। तो अभी अच्छा, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने ज़्यादा लोगों ने उज्ज्वला किया है और कितने लोगों ने इनमें से कोई नहीं किया, तो इसमें ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कट ऑफ बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो बाद में देखनी होंगी, लेकिन ये है कि कट ऑफ पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं लेखपाल के रिजल्ट में। अब वैसे ही देर हो रही थी, तो अब और थोड़ी सी देर होगी। बाकी लेखपाल में आप लोगों ने देखा ही है, 15,000 संदिग्ध और सब पता नहीं क्या क्या, तो वो सारी रिपोर्ट वगैरह पता नहीं पेपर में जो भी आता है वो सही होता है गलत होता है, लेकिन रिपोर्ट कह रहे हैं कि एसटीएफ ने आयोग को सौंप दी है। अब उस पर आयोग क्या निर्णय लेता है कि उनको बाहर करना है या रिज़ल्ट, कुछ बातें पेपर में तो ये भी हैं कि कुछ लोगों का रिज़ल्ट रोक के जो है रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें, इसका सीन तो पूरी तरह से अभी वीडियो 2018 के जैसा बनता दिख रहा है, और अब इस पे आयोग क्या निर्णय लेता है वो सब आयोग के ऊपर है। बाकी आप लोग जो है अब रिज़ल्ट का इंतज़ार ही करिए, और क्या कह सकते हैं। तो जो लोग भी 77 से ऊपर हैं जनरल कैटेगरी में, वो लोग पूरी अपनी होप बना के रखें। बाकी होप फॉर द बेस्ट, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद।